हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, कल मैंने वीडियो डाली थी कि हरियाणा सरकार दे रही है 7,000 रुपये 12वीं पास को, और जो फॉर्म है आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो ये वीडियो बहुत अच्छे खासे लोगों ने देखी है और बहुत सारे मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर आ रहे हैं। लगभग दोस्तों मैं कितने बताऊं आपको, 1 मिनट यहाँ पे बता देता हूँ। इस नंबर पे मैंने कल ये नंबर दिया था मेरा, 70 15 24 34 91। इस नंबर पे दोस्तों इतने मैसेज आ गए हैं कि मैं सभी का रिप्लाई ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, जो ऊपर आ जाते हैं मैं उनका रिप्लाई कर देता हूँ, जो नीचे चले जाते हैं आपको पता है, जैसे अपने सीईटी के भी मैसेज आते हैं और जो डेली अपडेट होती है उनके भी मैसेज आते रहते हैं। तो कल कल में कम से कम भी 1000 मैसेज इस योजना से जुड़े हुए सवालों के ऊपर आए हैं। तो अप्लाई सभी लोग करना चाहते कि मैं भी अप्लाई कर दूं, मैं भी अप्लाई कर दूं, मैं भी कर दूं। 7,000 रुपये मुझे भी मिल जाए, किसी को 9,000 रुपये मिल जाए। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो एक बार चैनल पे जाके आप वीडियो देख लेना। तो एक जरूरी चीज आपको बता रहा हूं मैं, क्या होना जरूरी है। तो देखो, 12वीं पास होगी तो आप 7,000 मिल जाएंगे, ग्रेजुएशन होगी तो आपको 7,500-8,000 रुपये मिल जाएंगे, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन होगी तो 9,000 रुपये मिल जाएंगे आपको, है ना। ये तरीका है। लेकिन इनके बाद, पढ़ाई के बाद भी एक ऐसी चीज है जो होनी चाहिए। यदि आपके पास पढ़ाई तो है लेकिन वो चीज नहीं है तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। फैमिली आईडी ध्यान में होगा, फैमिली आईडी तो आपने बनवा ली होगी। अब फैमिली आईडी को समस्या मत मानो इस चीज के सामने। फैमिली आईडी में एक ऐसा ऑप्शन है, यदि आपने वो कर रखा होगा तो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों, क्या मामला है ये, क्या चीज है। देखिए, सक्षम योजना है ये। सक्षम योजना, ये स्कीम बहुत पुरानी है, 2016-17 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब 6 महीने से बंद हो रखी थी। अब 1 या 2 दिन पहले इसका लिंक दोबारा से एक्टिवेट हो गया है। नए बच्चे अब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का फायदा क्या होता है दोस्तों, यदि 12वीं पास है तो आपको 900 रुपये एक या फिर 6900 रुपये आपको मिल सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो 1501 और 7,500 यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन पास हैं तो 3,001 और 9,001। इतने पैसे सरकार दे सकती है। यदि सरकार, इसके तहत क्या होता है, आपको काम दे भी सकती है, काम ना हो तो बिना काम किए पैसे देती है। यदि आपको काम मिलता है, 1 महीने में 100 घंटे आपको काम दिया जा सकता है सरकार की तरफ से, तो इतने पैसे मिलेंगे आपको। यदि आपको काम नहीं मिलता है तो आपको इतने पैसे मिलेंगे भत्ते के रूप में। ठीक है। इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, भरना चाहते हो तो भर सकते हो। अब दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने बातें पूछी है, उनमें से एक सवाल यह है कि मेरे पास +2 है, मेरे पास ग्रेजुएशन है, क्या मैं ये अप्लाई कर सकता हूं? अप्लाई कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई, आजकल हरियाणा में फैमिली आईडी से बड़ी समस्या क्रिएट हो रही है। यदि फैमिली आईडी में, जैसे आपका नाम है राहुल, राहुल का व्यवसाय क्या है, राहुल क्या करता है, वो कोई इंप्लॉई है कहीं पे, या वो प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे काम कर रहा है, या वो फार्मर है, या फिर वो स्टूडेंट है, या फिर वो बेरोजगार है। ठीक है। यदि आपने यहां पे अपने आप को बेरोजगार नहीं दिखा रखा होगा, या आपने, भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, अपीयरिंग चल रही है आपकी, आपने स्टूडेंट दिखा रखा है, ये चीज स्टूडेंट को नहीं मिलेगी। सरकार यहां से विश्लेषण करेगी कि फैमिली आईडी में तुम्हारे नाम के सामने तुम क्या कर रखे, क्या करते हो, क्या चीज लिख रखी है। आप बेरोजगार होंगे ना, तो ही सरकार आपको ये बेनिफिट देगी। यदि आपके नाम के सामने लिखा है कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो और आप सोचो कि मैं भी चलो ग्रेजुएशन पास हूं, सरकार से मैं 7,000 रुपये लूट लेता हूं, तो भाई ऐसा नहीं है। सरकार फैमिली आईडी में आप बेरोजगार हो तो आपको पैसे देगी, अदरवाइज नहीं देगी। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को बेरोजगार नहीं समझा जाता, स्टूडेंट बेरोजगार की कैटेगरी में नहीं मानती सरकार, इसलिए स्टूडेंट को पैसे नहीं मिले। कुछ बच्चे कह रहे कि ताऊ जी मैं अपीयरिंग में हूं,
भाई सरकार को यदि पता चल गया कि आप स्टूडेंट हो तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसलिए आप जब अप्लाई करने जा रहे हो तो फैमिली आईडी में ये चीज जरूर देख लेना कि आपके नाम के सामने व्यवसाय में क्या लिख रखा है, आपका प्रोफेशन क्या दिखा रखा है, आप स्टूडेंट हो, आप इंप्लॉय हो, आप अनएम्प्लॉयड हो, क्या हो आप। इस चीज का बड़ा रोल है, तो इस चीज का आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये मामला बार बार आ रहा था और ये कॉमन सवाल था बहुत सारे बच्चों का कि कोई मुख्य एलिजिबिलिटी क्या है इस चीज की। तो फैमिली आईडी में आप स्टूडेंट नहीं होने चाहिए, बेरोजगार होने चाहिए, फार्मर वार्मर कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ बेरोजगार चलेगा। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे बच्चों के ये सवाल आ रहे थे कि मैं रहता हिसार में हूं, क्या मैं भिवानी में अप्लाई कर सकता हूं। भाई जिस तहसील के आप हो ना, जिस जिले के आप रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, आप उसी जिले की एक्सचेंज में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज में अप्लाई कैसे होता है दोस्तों, ये फॉर्म आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है आपको। डेट होती है क्या जिसकी कोई फॉर्म भरने की, कोई डेट नहीं होती जी, कोई डेट नहीं होती। 24 12 के 12 महीने इसके फॉर्म खुले रहते हैं। ठीक है, अब 6 महीने से बंद थे, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करी थी सरकार इस योजना में, तो अब बंद कर रखे थे, अब स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये मामला, आपको कोई समस्या है, कोई जानकारी लेनी है, 70 15 24 34 91 इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, जो भी आपसे संभव। धन्यवाद आप सभी का।